हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है। हम लोग बात कर रहे थे अपने न्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम था अकार्बनिक रसायन। और अकार्बनिक रसायन का बच्चा ये आपका चौथा लेक्चर है। अगर इसके हम तीसरे लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में क्या देखा? वर्ग 15 क्या होता है? वर्ग 15 को नाइट्रोजन कहा जाता है। नाइट्रोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। उन 5 इलेक्ट्रॉन वो अपने अवयवों से यौगिक बनाते हैं। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा? HNO3 की संरचना। मुझे अच्छे से पता होगा कि हमारे जो बच्ची है अनामिका, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल मिल गया होगा, इसलिए उसने कोई कमेंट नहीं किया। अगर बेटा आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज जरूर कमेंट करिए। और बच्चों लाइक्स जरूर करिए, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा लाइक्स करते हैं उतनी ज्यादा हमको एनर्जी मिलती है और उतनी ही चीजों को हम और सोचते कि और अच्छे समझाएं। और लास्ट टॉपिक हम लोग क्या थी? भौतिक और रासायनिक गुणधर्म किसके? HNO3 यौगिकों के। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं वर्ग 16। अगर बच्चों वर्ग 16 की बात करें तो वर्ग 16 आते ही आपको याद आएगा कि या तो इसको क्या बोले चाल्कोजन, और या तो इसको क्या बोला गया कैल्कोजन। जैसा कि ट्रिक हमारे बच्चों को बहुत अच्छा लगा था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि यस सर, अगर आप ऐसे ही याद कराएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद होगा। और हम भी यही चाहते कि हमारे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सब बहुत अच्छा कर जाए। जैसे सुरजीत है, अनामिका है, पूजा है, अतुल है, अमित है, अन्य है, बोले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नाम अगर हम ले तो आज की क्लास खत्म हो जाएगी, लेकिन नाम नहीं खत्म होंगे। सभी बच्चों का प्यार हमें मिल रहा है, ये बात की हमें बहुत ज्यादा खुशी है। ऐसे ही आगे मिलता रहे, आगे पढ़ते रहे। आपकी जो भी समस्या हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको जरूर सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो अगर चाल्कोजन का ट्रिक बताए थे तो एक बच्चा था सोनू, कह रहा था सर आपने मेरा नाम क्यों लिया? तो हमने बोला था बेटा बस ट्रिक है, ऐसा दिल पे मत लेना। ट्रिक था, आंटी को सोनू ने सीटी मारी। कैसे मारी? सीटी मारी पो। तो ट्रिक हमारा बना था ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ये ऐसे तत्व हैं जो किससे बिलोंग करते हैं? पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 16 से। क्यों? क्योंकि अकार्बनिक के जो पी ब्लॉक है इसमें हम लोग को पढ़ना है 15, 16, 17 और 18। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे 15वें टॉपिक में हमारे किसी भी बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको लगता है कोई समस्या हो तो प्लीज बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। लाइक मस्ट है, लाइक करेंगे तो मुझे एनर्जी मिलती है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो आप देख सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे सामने है, बोर्ड पे साफ साफ दिख रहे होंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा, हम उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का बन गया हीलियम। क्या हो गया भाई? 2s2 2p4। उसी तरह अगर हम और आगे चले तो नियॉन, नियॉन का क्या हो गया? 3s2 3p4। और हमें अच्छे से याद है कि हमारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बाउ के आधार पे बहुत अच्छे से आ गया। 3d10 4s2 4p4। इसके बाद क्रिप्टॉन है, क्या है भाई? 4d10 5s2 5p4। इसके बाद जेनॉन है, 4f14 5d10 6s2 6p4। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है किसके? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। अगर हम बात करें इनके भौतिक गुणधर्म की
तो देखिए, उम्मीद करते हैं अब आपको थोड़ा पीडीएफ साफ साफ दिख रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का था कि सर पीडीएफ नहीं समझ में आ रहा है। हमने उसको कुछ सुधारा है। क्या कहा गया भौतिक गुणधर्म में, क्योंकि हमें दो चीजें देखनी है, एक भौतिक और एक रासायनिक। अगर हम भौतिक की बात करें तो भौतिक नंबर 1 है क्या, कि इस समूह के तत्वों के परमाणु आयतन एवं त्रिज्या नीचे की ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। छोटा सा फंडा, नीचे जाने पर बढ़ती है, बस इतना याद कर लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे नीचे कौन, पोलोनियम, उसके ऊपर टेलुरियम, उसके ऊपर सेलेनियम, उसके ऊपर सल्फर और सबसे ऊपर ऑक्सीजन। तो सबसे छोटा ऑक्सीजन, सबसे बड़ा पोलोनियम। बोलो आ गया ना? अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद है आयनन एंथैल्पी। अब इसको एंथैल्पी भी कह सकते हैं और आयनन ऊर्जा भी कह सकते हैं। अगर हम आयनन ऊर्जा की बात करें तो समूह में नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा में क्या होती है, कमी। उल्टा क्या कह रहे हैं फंडा, घटती है। अगर आप सिर्फ मेरा फंडा ही याद कर लोगे तो याद हो जाएगा, पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे बच्चों को फंडा आ रहा होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो सबसे बड़ा ऑक्सीजन, देखिए उल्टा हो गया, और सबसे छोटा बस पोलोनियम, इजी। ओके। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन बंधुता। समूह में नीचे जाने पर इसका मान घटता है, फिर क्या होता है, ऑक्सीजन के बढ़ता है। देखिए है ना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम तक क्या हुआ, डिक्रीज, उसके बाद इंक्रीज कर गया। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता कि फ्लोरीन की, देखिए ध्यान से, दोस्तों अगर आप 2022 की बोर्ड परीक्षा में पेपर दोगे और अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। अनअकैडमी जो इंडिया का सबसे नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरे इंडिया का, अब यूपी बोर्ड स्टूडेंट की तैयारी कराने आ चुका है। अब अनअकैडमी पर आप क्लास 9 से 12 तक की यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं मैं उनको बता दूं, अभी आप अनअकैडमी पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के लिए फ्री क्लासेस चलाई जा रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे आप पता कर सकते हो कितने चैप्टर्स आपके तैयार हो चुके हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम स्टूडेंट के लिए आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर आपके लिए स्पेशल बैच भी बनाया गया है, जिससे आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा अपने सभी विषयों की तैयारी कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप अगर वहां पर कोई भी बैच ज्वाइन करते हो तो वहां पर शुभम यूपी 10 ये कोड यूज करोगे तो आपके पूरे फीस से 10% डिस्काउंट आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आज ही अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, वहां पर उत्तर प्रदेश बोर्ड के सभी विषयों की तैयारी आप शुरू करो। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है, और समूह में नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है, घटता जाता है। मतलब फंडा याद करिए, फंडा क्या कह रहे हैं भाई, 4-5 भौतिक गुण आप याद कर लीजिए बस। अगर ये चारों पांचों भौतिक गुण याद कर लेंगे तो बहुत है। ये वाला हो गया, इसके पहले वाला हो गया। ऑक्सीजन जो है क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा था। ये हो गया टेलोरियम, ये हो गया पोलोनियम। संयोजकता वैलेंसी, समूह 16 की जो लास्ट कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, जैसे नहीं कितना, K में 2, L में 6, 8 होना चाहिए। तो 8 में से 6 गया, कितना आया, 2। तो इसकी संयोजकता कितनी, 2। लेकिन ऑक्सीजन के अलावा जितने भी हैं वो डी ब्लॉक में कितने प्रदर्शित करेंगे, या तो 4 या तो 6, बस। ऑक्सीकरण संख्या इसी पर निर्भर होती है कि जब इस समूह की बात करेंगे तो बाहर कक्षा में 6 है तो 2 आ रहा था, ये देखो 2 है। और ऑक्सीकरण संख्या पोलोनियम की बात करेंगे तो अपवाद होने के कारण क्या आएगा, बस -2, क्योंकि आप पाओगे ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा ऐसे 2 बार होता है। क्लियर? अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज बच्चा जरूर बताइएगा। चलिए, जैसा कि हम देख पा रहे गलनांक एवं क्वथनांक, क्या कह रहा है भाई,
अगर हम गलनांक क्वथनांक की बात करें तो नीचे की ओर जाने पर वान डेर वाल बलों के द्वारा ये बढ़ता है और इनका गलनांक क्वथनांक हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। मतलब फंडा हो गया, ऊपर से नीचे जाने पर गलनांक मतलब एमपी, क्वथनांक मतलब बीपी, ये दोनों का दोनों क्या होता है, बढ़ता है। ओके। H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि सल्फर हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। जैसे देखिए ये जो है हाइड्रोजन बंध का सिंबल है और इसको हम लोग क्लास 11th में जरूर पढ़े थे। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चों को पीडीएफ से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एक दो ऐसे बच्चे भी हैं जिनका कहना था कि सर आप लिख के पढ़ाते तो ज्यादा समझ में आता है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, हम दोनों तरीके से पढ़ाएंगे जैसे हमारे बच्चों को याद हो जाए। ओके। ये अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध है। उम्मीद करते हैं हमारे बच्चों को समझ में आया होगा। आप क्या करिएगा बच्चा, कॉपी करते चलिएगा। इसी पे एक क्वेश्चन था कि H2O द्रव है, ये सबको पता है, जबकि H2S क्या है, एक ठोस है। तो क्यों है कि H2O में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि सल्फर में हाइड्रोजन बंध बनता है। इसको याद कर लीजिए, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध और सल्फर में हाइड्रोजन बंध, इसलिए वो द्रव है और ये ठोस है। भौतिक गुण के बाद आइए हम लोग चला जाए किस पे, रासायनिक गुण पे। कम से कम 3-4 भौतिक गुण, कम से कम 3-4 रासायनिक गुण, चैप्टर हो गया खत्म। ओके। सब में एक कॉमन चल रहा है हाइड्रोजन से क्रिया। अगर हम बात करें समूह 16 की, तो हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते। जैसे सोचिए हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1, ऑक्सीजन की 2, क्रॉस मल्टीपल किया तो क्या बना, H2O। इसी को तो हाइड्राइड कहते हैं। तो क्या बना, H2O बना। सल्फर से कराया तो H2S बना, इससे कराया तो H2 सेलेनियम बना, H2 टेलोरियम बना और H2 बस पोलोनियम बन गया। इजी। अगर हम हाइड्राइडों की विशेषता के बारे में बात करें तो देखिए हम जा रहे इधर, तो ये क्या होता है, घटता है। H2O सबसे बड़ा, उससे छोटा बच्चा H2S, उससे छोटा H2Se, उससे छोटा H2Te और उससे छोटा H2PO। तो ये क्या हो गया, घट गया। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्या, क्रियाशीलता। क्योंकि देखिए रासायनिक गुण में 3-4 कॉमन है, हाइड्रोजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया, क्रियाशीलता, धातु से क्रिया। आंसर हो गया क्लियर। अगर क्रियाशीलता की बात करें तो समूह 16 में ऊपर ऑक्सीजन है, ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के हाइड्राइडों की प्रकृति क्या होती है, घटती है। और अगर बच्चा वहीं अपचायक गुण की बात करे तो समूह 16 चैल्कोजेन कहिए, कैल्कोजेन कहिए, तो समूह 16 के सभी तत्व हाइड्राइड अपचायक की भांति व्यवहार करते हैं और H2S क्रिया करके अपचायक सामर्थ्य हो जाता है। क्वथनांक, हाइड्रोजन आबंध के कारण H2O का क्वथनांक अधिक होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर H2O का क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए एक्चुअल में 104.5 भी होता है, राउंड फिगर में 100 मान के चलते हैं। H2S उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, तो सबसे कम पोलोनियम वाला, सबसे अधिक ऑक्सीजन वाला। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो यौगिक। यौगिक का मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला दिए तो बन गया क्या, यौगिक। हमारे पास ऑक्सीजन है और आपको अच्छे से पता है कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो लगभग कितनी है, 21%।
और हम सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन ही ना चाहिए। अरे जिंदा रहेंगे तो कैसे? ऑक्सीजन रहेगा तब ना। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में H2O की क्रिया हम करा दिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसकी उपस्थिति में? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। तो क्या बन गया? एक कार्बोहाइड्रेट बना जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ग्लूकोज। C6H12O6 बनेगा। शॉर्टकट में इसको आप यहां क्या कह दीजिए भाई? कार्बोहाइड्रेट। और क्या बना? ऑक्सीजन। इजी। ऑक्सीजन गैस है तो इसके आगे ऊपर लगा दो। और जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्रिया कर जाएंगे तो बन जाएगा O2। इसी को हम लोग पढ़ेंगे यहां। O2 बनाने की विधियां। अगर हम प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बना रहे, ठीक है, क्या बना रहे? ऑक्सीजन। तो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन को एक याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3। पोटेशियम क्लोराइड को हम गर्म कर रहे हैं। टेम्परेचर होना चाहिए 250 डिग्री सेल्सियस मैग्नीज की उपस्थिति में। तो क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड 2KCl और 3O2। इजी। हमसे ये कहा गया कि ऑक्सीजन को किस विधि के द्वारा बनाया गया? तो पोटेशियम क्लोराइड को 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए तो बन गया। देख लीजिए। और अगर हम बात करें धातु ऑक्साइड के साथ, तो एक धातु ऑक्साइड ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए आपके पास सिल्वर था, तो जब सिल्वर को हम लिए, सिल्वर का फॉर्मूला है Ag2O। अब ये सिल्वर ऑक्साइड क्रिया करके क्या बन गया? ये डेल्टा। ये गर्म करने का चिन्ह होता है, इसे बेटा कहते हैं डेल्टा। अगर आपको वीडियो सही लगे तो आप बोलेगा यस सर क्लियर था, ठीक है। ये टूटेगा, Ag हो गया बच्चा, और ये O2 हो गया। इजी। अगर सिल्वर नहीं होता तो मरकरी ले लो, HgO जिसका फॉर्मूला होता है। फिर वही चीज, रिएक्शन का साइन Hg, और हमारा एक काम था कि ऑक्सीजन रिलीज करना। गैस था तो जब भी गैस होते उनके लिए एरो लगाते। अगर एरो नीचे होता है तो उसको अवक्षेप कहते। हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, इस बात को जानते, इसलिए हम बार बार नहीं बताते। क्लियर? आप नोट्स में लिखते चलिएगा और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट या क्रॉस बना दीजिएगा कि याद हो जाए। अगर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड के अपघटन कराएं तो भी ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं बोर्ड पे, हम लोग के पास था हाइड्रोजन ऑक्साइड और उसको जब शीघ्रता पूर्वक महीन रूप में चूड़ित किया गया उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक? मैग्नीज ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटा किसमें? H2O में, और टूट कर सिर्फ क्या बन गया? ऑक्सीजन। गैस है तो तीर दिखा दो। इजी। अगर हम इसके रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो एक रासायनिक गुणधर्म देखने को दिख रहा है बोर्ड पे, धातु से क्रिया। ऑक्सीजन जो है धातु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बन जाएगा। और मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। अगर कोई आपसे पूछे प्रकृति कैसी होती है तो क्षारीय होती है। क्या क्या मिलाया? 2CaO + O2, तीर का निशान, क्या? 2CaO। बेटा कॉपी करते चलिएगा, हम बोर्ड से हट जा रहे, अच्छे से कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है।
इसके बाद क्रिया कराई क्या? दहन। दहन का मतलब होता है जलाना। आपके पास एक चीज है जिसका नाम है मीथेन, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे जानते हैं मीथेन एक प्रकार का ईंधन है जो मुख्यतः होती है सीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आजकल जितने भी ऑटो चल रहे हैं उसके पीछे देखिए लिखा होगा सीएनजी, या पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल डीजल के अलावा वहां मिल रहा होगा सीएनजी। तो सीएनजी एक कम प्रदूषण रहित गैस होती है, या तो न के बराबर मान लीजिए, जिसका इस्तेमाल आजकल हम लोग ईंधनों में करते हैं। तो CH4 की क्रिया हम करा दे रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। अगर कोई भी चीज जलेगा तो उसी को कहेंगे दहन। इंग्लिश अगर कोई बच्चा है तो याद रखिएगा कंबक्शन। तो धुआं निकलेगा तो वो धुआं क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें से जल के वाष्प निकलते हैं। ओके, उसी तरह अगर हम दूसरी बात करिए तो एक ले रहे हैं HCl से क्रिया। अब हम लोग के पास क्या है? HCl एक यौगिक है, और जब HCl से क्रिया करा दे रहे तो ऑक्सीजन HCl से क्रिया करके क्या बन जा रहा है? हाँ, क्लोराइड गैस निकालेगी। आइए देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास क्या था? HCl था। मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं HCl का फॉर्मूला HCl ही होता है। ऑक्सीजन से क्रिया कराया 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन गया? CuCl2। इसमें से जल निकला और साथ ही साथ क्लोरीन की गैस निकली। ये क्लोरीन की औद्योगिक विधि भी आती है, ठीक है। और जब इसकी क्रिया हम करा दिए किसके साथ? सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो बच्चा ये सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके ध्यान दीजिएगा क्या बन जा रहा है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है 2SO3। कौन सा उत्प्रेरक? प्लेटिनम। और याद रखिएगा इसे ही एस्बेस्टास, ओके, आता है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इतना कॉपी करिए तो फिर हम आगे चलें। क्या हो रहा था कि ये सल्फर डाइऑक्साइड से बन जा रहा था सल्फर ट्राइऑक्साइड। कौन से उत्प्रेरक के साथ? प्लेटिनम। ओके, बात समझ में आ रही है? प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। आगे चलते हैं। ओजोन से क्रिया। ओजोन एक आपको पता है यौगिक होता है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा है, पराबैंगनी किरणों को नहीं आने दे रहा है। यह ऑक्सीजन का त्रिपरमाणु अपरूप है। यह समुद्र जल के तल से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर है। क्या है हम लोग के पास? ओजोन का फॉर्मूला मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते, O3 होता है। O3। और O3 बना कैसे? ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो O3 बनता है। और आपको बता दें कि ये इंपॉर्टेंट है, अगर कभी ओजोन बनाने की विधि की बात हो तो एक बच्चा ये भी याद रखिएगा कि जब शुष्क ऑक्सीजन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ओजोन गैस का निर्माण होता है। जैसे ये है, ये टूटेगा, O3 बन जाएगा, और फिर विघटित होगा तो ये किससे? विद्युत विसर्जन से। चाहो तो आप लिख लो विद्युत विसर्जन।
अगर हम ओजोन की बात करें तो एक छोटा सा ओजोन का रासायनिक गुणधर्म है अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना, जैसे प्रयोगशाला विधि थी वैसा ही अपघटन है। मतलब O3 टूटा तो O2 बन गया, O2 टूटता तो O3 हो गया। उष्मा पूछता है तो याद रखिएगा +68 किलो कैलोरी। अगर हम इसके आक्सीकारक प्रकृति की बात करें तो मेरे बच्चे जानते हैं क्या कि जो O3 है वो एक प्रबल आक्सीकारक है। प्रबल आक्सीकारक है, याद हो गया। क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग दो चीजें देखते हैं, अपचायक और ऑक्सीकारक। तो ये एक प्रकार का क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक है, और ये आसानी से अपघटित होकर क्या बनाता है भाई, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, अगर बात होगी अपघटित होकर क्या बनाता है, नवजात ऑक्सीजन बना देता है। अगर हम इसकी क्रिया लेट से करें तो O3 जो है, देखिएगा पहले ऊपर, O3 जो है यह O2 प्लस O, इसी को तो नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। और जब इसकी क्रिया लेड सल्फाइड से कराते हैं तो O3 की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति, O3 की उपस्थिति के कारण यह काले रंग का होता है। कौन सा रंग बनता है, तो काले रंग का लेड सल्फाइड बनता है। देखिए यहां देख सकते हैं आप कि O3 जो है क्रिया किया, O2 बन गया। ठीक है, ये O3 है, ये क्रिया करके क्या हो गया, O2 बन गया। अब ये बना नवजात ऑक्सीजन। ये बात मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जान गए। उसके बाद ऑक्सीजन क्रियाशील होकर ये बन गया क्या, लेड सल्फेट। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, 4 से गुणा करके जोड़ दिए तो क्या हो गया, PbS प्लस 4O3 क्या भाई, PbSO4 प्लस 4O2। ओके, जल्दी से कॉपी कर लीजिए तो फिर हम आगे चलें। कुछ बच्चों का कहना है सर हम लोग बहुत पीछे हैं, अभी 11 चैप्टर पीछे हैं, ऐसा पूजा का कहना था। और हमने पूजा से वादा किया था बेटा बिल्कुल मत घबराइए, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे और आप चीजें आपको समझ में भी आएगी, ऐसा नहीं कि भाग जाएंगे हम लोग। तो नाइट्रस ऑक्साइड से क्रिया कराया तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस N2O5 बना, और जब यही क्रिया आयोडीन से कराए तो HiO3 बन गया। ठीक है, अगर हम संरचना की बात करें तो देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास है O3, और जब O3 की संरचना बनाई गई तो पाया गया इनके बीच जो आबंध दूरी थी वो लगभग कितनी भाई, अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच की आबंध दूरी तो 1.28 एंगस्ट्रॉम है, याद हो गया, 1.28 एंगस्ट्रॉम। आइए हम इनके संरचना की बात करते हैं। हम लोग के पास था O3, O3 की संरचना बनाया तो बीच में ऑक्सीजन रख दिया, ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, रख दिया, ये हमारा संयोजक बंध बना दिया, यहां पे इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, तो ये पहली संरचना बन गई हमारी O3 की। लेकिन कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछता है अनुनादी संकर बताइए,
तो अगर बच्चा हम लोग अनुनादी संकर की बात करें तो आप क्या करिएगा, ये तीनों को आप बना लीजिएगा, ये तीनों के तीनों हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें ऐसे बनाइएगा, 4 बॉन्ड दिखाइए, ये 2 बॉन्ड से ये कर दीजिए, ये 2 बॉन्ड बताइए, प्लस उसी तरह ये बराबर के लगभग है, ये लगभग का साइन होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें सल्फर के अपर रूप की तो याद रखिएगा कि यह विषम लंबाज गंधक एक बनाता है। अगर इसके फॉर्मेशन को देखें तो देखिए कैसे समझेंगे। सल्फर क्या कहा जाता है कि सल्फर हमारे पास मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है। मुक्त मतलब वो अशुद्ध नहीं होता, संयुक्त मतलब वो अशुद्ध होता है। तो सल्फर मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। भूप्रपटी में सल्फर की उपलब्धता केवल 0.03 से इतनी प्रतिशत ही होती है। अगर बात होगी सल्फर के पहचान की तो बच्चों याद रखिएगा कि इसकी पृथ्वी पर उपलब्धता 0.03 से 0.1% ही है। अगर हम इसके कुछ अयस्क की बात करें तो हमारे बच्चे कक्षा 10 और 11 में पढ़े होंगे जिप्सम, CaSO4.2S2, एप्सम क्या फॉर्मूला एप्सम का, MgSO4.7S2। फिर बेराइट BSO4, फिर गैलेना। गैलेना बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलेना मेरे बच्चे जानते हैं, गैलेना कई बार पूछ चुका है, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ओके। अगर हम सल्फर के अपर रूप की बात करें तो अभी यही बात बता रहे थे कि सल्फर गंधक प्रकृति में मुख्यतः निम्न रूपों में पाया जाता है। देखिए सबसे पहला अगर बात करें तो रोम्बिक, जिसको कहते हैं विषम लंबाज या रोम्बिक, नाम सुना होगा आप। विषम लंबाज इसी को कहते हैं रोम्बिक, या एकनताज जिसको मोनोक्लिनिक। आइए इनको देखा जाए। इस समय आपको वीडियो एकदम साफ दिख रहा होगा कि यह सल्फर का सामान्य रूप है। अन्य सभी रूप रखने पर इस रूप में यह परिवर्तित हो जाता है। इसे CH2 में सल्फर के विलयन का वाष्पित करके, देखिए विलयन का वाष्पित करके, ओके, क्या कर दिए, वाष्पित करके हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है, जिसको लगभग 95.5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं, तब हमें मिलता है ये। आपके 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि इसका गलनांक बताइए, तो 112.8 डिग्री सेल्सियस। और एक बात मेरे बच्चे जानते हैं, विशिष्ट घनत्व। तो बच्चा इसके विशिष्ट घनत्व की बात करें तो इसका जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है क्या, 2.06। ओके। और जब एकनताज की बात करते हैं
तो हम लोग क्या पाते हैं यहां पे कि सल्फर जो है विषम लंबाज गंधक को इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करने पर एक तस्तरी जमा हो जाती है जिसके पेंदे में 2 छिद्र बनते हैं जिसे जल का निष्कासन होता है। ओके, देखिए समझिए इसको। विषम लंबाज गंधक को इतने के ऊपर गर्म करने पर एक तस्तरी जैसी संरचना बनती है जो जिसके पेंदे में 2 छिद्र बनाने से जल का जो निष्कासन होता है वह गंधक तस्तरी में ठंडा होने पर दिया जाता है जिससे पपड़ी जम जाती है, जिसे हटाने पर वो क्रिस्टल जैसा बनता है, उसी को एग्रताज कहते हैं। कॉपी कर लीजिए क्योंकि आप नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाते चलेंगे तो चीजें होती जाएंगी क्लियर। ओके, बात समझ में आ रही है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं ना। गलनांक देखिए, इसका जो गलनांक होता है वो 119.2 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो विशिष्ट घनत्व है वो 1.98 है। अब कहा गया कि यदि 369 केल्विन ताप को संक्रमण, देखिए ताप कहते हैं जिससे गंधक के ऊपर एक दूसरे को परिवर्तित कर सकते हैं। यहां पे अल्फा सल्फर, यहां बीटा सल्फर, और जब अल्फा बीटा का संयोजन होता है तो अल्फा तथा बीटा सल्फर क्रिस्टलिक रूप है और S8 चक्री अणुओं के रूप में उपस्थित होने पे यह शेष रूप में इस फॉर्म में आता है। यह देखिए बेटा सल्फर की संरचना है। संरचना को ध्यान से बना लीजिए, संरचना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएगी। कुछ नहीं है, सल्फर का जो अणु होता है वो S8 होता है, S8, और ये S8 की संरचना है जिनके बीच का कोण 160 डिग्री होता है। एक नाम सुना होगा आपने, प्लास्टिक गंधक। जब गंधक को गर्म करते हैं, गंधक मतलब सल्फर, तो यह पिघल जाता है जिसे ठंडे जल में डालने पर यह रबर के समान मुलायम हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या? प्लास्टिक। बहुत इजी है। और अगर हम बात करें इसके यौगिक की तो ये तो भूल ही नहीं सकते, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादातर जो निष्कासन होता है वह ज्वालामुखी से होता है, ठीक है, और यह बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी प्रयोगशाला विधि बताइए। तो याद रखिएगा कि प्रयोगशाला विधि में कि जब सोडियम सल्फाइड की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। समीकरण को देखिए ध्यान से। हम लोग के पास क्या है भाई? हम लोग के पास है यहां पे Na2SO3, लिख दिया Na2SO3। तो क्या बन गया? Na2SO4, H2O और SO2, जो हमारा सबसे मेन है, सल्फर डाइऑक्साइड बना। अगर इसकी क्रिया हम केवल सल्फर को जला के बता दें तो जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो भी तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। या सल्फर की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दे, ये गर्म का सिंबल है, तो क्या H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ओके, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद हम बात करेंगे धातु से क्रिया। अगर किसी धातु के साथ हम इसकी क्रिया करा दे, जैसे मान लीजिए कॉपर लेते हैं, कोई भी ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, तो इसको भी गर्म करने पर यह क्या बन जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके,
आइए रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहले हम कराते हैं जल से क्रिया। तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड था और जब सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया जल से कराए तो सल्फ्यूरस अम्ल बन गया, जो छोटा भाई है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। क्षार से क्रिया करा रहे, सल्फर डाइऑक्साइड की जब क्षार से क्रिया कराते हैं तो सल्फाइड लवण प्राप्त होते, जैसे NaOH है, NaOH की क्रिया हम करा रहे हैं SO2H2S के साथ, तो Na2SO3 और H2O बन रहा है। उसी तरह Na2SO3 SO2H2 बना रहे तो 2NaOH बन रहा है। हम लोग जानते हैं कि यह अपचायकता गुण प्रदर्शित करता है, तो एसिड फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में बदल देता है और H2H2O क्रिया करके यह बन जाता है हैलोजन ग्रुप और हमें मिल जाता है क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम लोग एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन सी विधि, संपर्क विधि, चैम्बर विधि, ये सब आती है किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में। अगर आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिए, अपने दोस्तों से कहिए कि जल्दी से जुड़ जाए और हम लोग बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।